आज हम लोग आगे पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत 104 से पुनः देखिए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस। जी हाँ, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, जिसका अर्थ शांति होता है। 105 नंबर पर भरत मुनि ने 8 रस माने, उन्होंने किस रस का उल्लेख नहीं किया? भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया। शांत रस की उद्भावना किसने नवे रस के रूप में की? उद्भट ने की है। वात्सल्य रस को 10वां रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया? विश्वनाथ ने। प्रश्न संख्या 108 पर किसने भक्ति रस की प्रतिष्ठापना 11वें रस के रूप में की? रूप गोस्वामी ने। रौद्र रस का विरोधी रस श्रृंगार, हास्य व भयानक, तीनों ये रौद्र रस के विरोधी रस हैं। ये रौद्र रस का समन कर देते हैं। 110 भयानक और शांत किस रस के विरोधी रस हैं? वीर रस। निश्वास किस प्रकार का अनुभव है? कायिक। ज्ञान शून्यता प्रलय रस का कौन सा अवयव है? सात्विक भाव। विवर्णता किस प्रकार का स्वभाव भाव है? सात्विक भाव है। भरत मुनि के रस सूत्र की प्रथम व्याख्याकार भट्टालोलट का सिद्धांत क्या कहलाता? आरोपवाद उत्पत्तिवाद। अनुमितवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं संकुक। जी हाँ, संकुक। संकुक के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है भोगवाद। संकुक ने संयोग का अर्थ क्या बताया है? अनुमाप्य। रस निष्पत्ति के अंतर्गत चित्र, तुरंग, न्याय, ज्ञान एवं धुआं, अग्नि की आदि के उदाहरण के द्वारा अनुमान की बातें किसने की है? संकुक ने किया है। जी हाँ, संकुक ने ऐसा माना है। चित्र, तुरंग, घोड़े चित्र की तुलना से उन्होंने बताया है। इसके पश्चात हम देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत 119 प्रश्न पर भट्ट नायक का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये भोगवाद कहलाता है। जी हाँ, ये भोगवाद कहलाता है। अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किसने की? भट्ट नायक ने की। अभिनव गुप्त का सिद्धांत क्या कहलाता है? अभिव्यक्तिवाद। 122 पर अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त के अनुसार संयोग का क्या अर्थ है? व्यंग व्यंजक संबंध। साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है। यह कथन किसका है? यह अभिनव गुप्त का है। जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट होती है, उसी प्रकार काव्य नाटकों के विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति अभिव्यक्त होती है। कथन किसका है? यह अभिनव गुप्त का है। जी हाँ, अभिनव गुप्त ने कथन कहा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है टीजीटी हिंदी के लिए। साधारणीकरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं भट्ट नायक। भट्ट नायक के भावकत्व एवं भोजकत्व शक्तियों को अस्वीकार कर साधारणीकरण व्यापार का निर्देश किसने दिया? अभिनव गुप्त ने। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह किसका मत है? भट्ट नायक का। विभावादि के स्थायी भाव के साथ सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण सिद्धांत किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। 130 पर सहृदय की चेतना का साधारणीकरण होता है, यह इस मत के पृष्ठपोषक हैं केशव प्रसाद मिश्र जी। साधारणीकरण के साथ योग की मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? ये भी केशव प्रसाद मिश्र जी ने सबसे पहले चर्चा की, बाद में आधुनिक युग में श्याम सुंदर दास जी ने किया। आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण को भ्रमजनित कहते हुए इसके स्थान पर दोष दर्शन की किसने स्थापना की? पंडित जगन्नाथ जी ने। 134 पर देखिए, कवि के अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। नाटकीय, प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक इत्यादि सभी का साधारणीकरण मानने वाले हैं गुलाब राय। सहृदय की अवधारणा किनकी देन है? आनंद वर्धन की। सहृदय के लिए प्रतिभा जो शब्द का प्रयोग किसने किया? मम्मट ने। अधिकारी, छात्र, विमल, प्रतिभावान, शाली हृदय, यह कथन किसका? अभिनव गुप्त का। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, भरत मुनि। जी हाँ, भरत मुनि। ये भर मुनि यहाँ पर है, इसका देखिए, ये भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भरत मुनि प्रवर्तक मतलब प्रारंभ करता। दीप्त रसत्वम कांति किनका मत है? वामन का। रस को असलक्ष्य क्रम व्यंग्य किसने कहा? आनंद वर्धन ने कहा। जी हाँ,
इसके बाद आप देखते हैं शांत और प्रिया नामक दो रसों को, प्रश्न संख्या 142 में शांत और प्रिया नामक दो रसों को जोड़कर रसों की संख्या 10 किसके अनुसार है? तो रुद्रट के अनुसार। जी हाँ, रुद्रट ने बताया है। फिर आप देखिए 143 पर सुख दुखात्मको रसः, यह किसका कथन है? यह रामचंद्र गुणचंद्र का है कथन। फिर आप देखिए 144 पर रस को निज स्वरूप आनंद किसने कहा? जगन्नाथ ने। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। भानुदत्त ने हरि रस की कल्पना की थी, यह कथन सत्य है असत्य? यह सत्य है। भानुदत्त ने हरि रस की कल्पना की थी। माया को किसने रस घोषित किया? भानुभट्ट ने। अलंकार संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं? भामा। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार आया है टीजीटी पीजीटी दोनों में और विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह कथन किनका है? यह भामा का है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह कथन किसका है? दंडी का। सौंदर्यम अलंकार काव्यग्राह्यम अलंकारयत, यह कथन किसका है? वामन का। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थानवलंकृति, ये जयदेव ने कहा। असौ न मन्यते कस्मादनु स्वामलंकृति, जयदेव का पूरा श्लोक है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थानुलंकृति, असौ न मन्यते कस्मादनु स्वामलंकृति। अगला 153 भूषण भिन्न विराजई कविता बनिता मित्र, यह कथन किसका है? केशवदास का है। इसके बाद देखिए जदपि दोष बिन गुण सहित सब तन परम अनूप, तदपि न भूषण बिन लसय बनिता कविता रूप, यह कथन किसका है? श्रीपति का। मम्मट अलंकारवादी आचार्य हैं या नहीं? ये नहीं है। अलंकार को कटक कुंडलादिवत किसने कहा? आनंदवर्धन ने कहा। कुवलयानंद के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 125 है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। जी हाँ, वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विशेषो गुणात्मा, यह कथन किसका है? वामन का। पदों की संगठना या मेल की रीति है वह अंग संस्थान की भांति जिस प्रकार शरीर के अंगों का सुगठन होता है उसी भांति काव्य शरीर में शब्द एवं अर्थों का संगठन होता है। मत किसका है? पंडित विश्वनाथ का है। गुणों से मंडित पद रचना रीत या मत किसका है? वामन का। सम्यक पद रचना का नाम संगठना या रीत है। रीत के स्थान पर संगठना शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है? आनंदवर्धन। रीत या संगठना का आधार समास या मत किसका है? आनंदवर्धन का। देश विन्यास क्रम प्रवृत्ति, विलास विन्यास क्रमो वृत्ति, वचन विन्यास क्रम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति वृत्ति और रीत में किसने अंतर प्रस्तुत किया? जी हाँ, ये आनंदवर्धन ने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर हैं ऑप्शनल, जो काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। पिछली बार के टीजीटी में इन्हीं प्रश्नों पर बहुत से अभ्यर्थियों ने मात खा ली थी, अतः इसको अब देखें, तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।